विशुद्ध विज्ञान घनस्वरूपम विज्ञान विस्त्राणन बद्धदीक्षम दयानिधिं देहभृतां शरण्यं देवं हयग्रीवमहं प्रपद्ये। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमते हयग्रीवाय नमः। श्री विश्वनाथाय नमः। मैं अमित कुमार उपाध्याय काशी हिंदू विश्वविद्यालय कला संकाय संस्कृत विभाग में एमए का छात्र हूँ और कारक अध्यापन के लिए इस विद्वत प्रतिभा नामक चैनल में आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, कारक प्रकरण का क्या प्रयोजन है इसको पूर्व वीडियो में निरूपण कर चुके हैं। अब कारक प्रकरण का आरंभ करने जा रहे हैं। कारक प्रकरण में आचार्य श्री भट्टोजी दीक्षित जी ने सबसे पहले प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इस सूत्र का व्याख्यान किया। मित्रों, जो भी लोग आप अष्टाध्यायी का दर्शन किए हैं उनके मन में यह एक प्रश्न उत्पन्न होगा कि अष्टाध्यायी में भगवान पाणिनि जी ने सबसे पहले कारके सूत्र का अधिकार करके ध्रुवम पाये पादानम इस सूत्र को रखा, किंतु भट्टोजी दीक्षित ने अष्टाध्यायी में यथा क्रम प्राप्त जो सूत्र है ध्रुवम पाये पादानम, उस अष्टाध्यायी क्रम का परित्याग करके जो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इस सूत्र का व्याख्यान किया, वह अयुक्त है, ऐसा आपके मन में एक प्रश्न होगा। तो हम कहेंगे नहीं, दीक्षित का जो निरूपण क्रम है वह अयुक्त नहीं है, वे भी ठीक ही है। कैसे? तो उसके लिए दो हेतु दे सकते हैं। एक तो यह है कि कारक के प्रयोजन निरूपण करते समय वहाँ पर हमने बताया था कि सु औजस अम और सस इत्यादि सप्त विभक्तियाँ प्रसिद्ध हैं। उन सप्त विभक्तियों में सबसे पहले सु औजस इन प्रथमा संज्ञक विभक्ति की ही उपस्थिति होती है। अतः जो प्रथमोपस्थित है उस प्रथमोपस्थित प्रथमा संज्ञक विभक्ति के अर्थ को बताना ही दीक्षित जी ने उचित समझा और सबसे पहले प्रथमा विभक्ति के अर्थ का निरूपण करने वाला जो ध्रुवम पाये पादानम यह सूत्र का परित्याग करके प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इस सूत्र को ही उन्होंने कहा, क्योंकि नियम भी प्रसिद्ध है उपस्थितिम परित्यज्य अनुपस्थिति कल्पनायाः अन्यायत्वम। इस नियम का अर्थ यह है कि जो उपस्थित है उस उपस्थित का परित्याग करके अनुपस्थित की कल्पना करना उचित नहीं है। यहाँ सप्त विभक्तियों में सबसे पहले प्रथमा संज्ञक विभक्ति की ही उपस्थिति होती है। तो प्रथमा उपस्थित जो प्रथमा संज्ञक विभक्ति हैं उसके अर्थ को बताए बिना अन्य विभक्तियों के अर्थ का निरूपण करना अनुचित होगा। इसीलिए उपस्थितत्वात् सबसे पहले दीक्षित जी ने प्रथमा विभक्ति के अर्थ का विधान करने के लिए प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इस सूत्र का ही व्याख्यान किया। यह एक हेतु हुआ। दूसरा, यह भी समाधान हम कह सकते हैं कि ध्रुवम पाये पादानम यह जो सूत्र है वह सूत्र अपादान संज्ञा का विधान करता है। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि कारक प्रकरण का आरंभ विभक्तियों के अर्थ बताने के लिए किया गया है। तो यदि
ध्रुवमपाये पादानम इस सूत्र का व्याख्यान आचार्य दीक्षित जी प्रथम में करते तो आपके मन में प्रश्न होता कि कारक प्रकरण का प्रयोजन तो विभक्तियों के अर्थ को बताना है। ये ध्रुवमपाये पादानम जो सूत्र है वह किसी भी विभक्ति के अर्थ को नहीं बताता, अपितु यह तो अपादान संज्ञा का ज्ञान कराता है। अतः जो प्रकरण का प्रयोजन है उसकी सिद्धि इसके अध्ययन से प्रतीत नहीं होती। ऐसा आपके मन में एक संदेह होने लगेगा, जिसके कारण ग्रंथ के अध्ययन में प्रवृत्ति भी नहीं हो पाई। अतएव आचार्य कौमुदीकार भट्टोजी दीक्षित जी ने सबसे पहले प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इस सूत्र का ही व्याख्यान किया। आइए अब भूमिका की ओर ज़्यादा हम ना जा कर के साक्षात सूत्र का व्याख्यान करते हैं। मित्रों, इस प्रथमा विधायक सूत्र में दो पद हैं। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे यह सप्तम्यंत पद है तथा प्रथमा यह प्रथमांत पद है। जो सप्तम्यंत पद है वह समस्त है, वहाँ पर समास हुआ है, समास घटित वह प्रयोग है। अब जहाँ कहीं भी कोई समस्त पद होता है तो वहाँ स्वाभाविक ही हमारे मन में एक प्रश्न उपस्थित हो जाता है कि यहाँ पर कौन सा समास है और उसका विग्रह क्या है, इस प्रकार का प्रश्न होता है। प्रकृत स्थल में भी प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे इति समस्तम पदम यदि ऐसा कहेंगे तो अत्र कः विग्रहः कः समासः, इस प्रकार का प्रश्न होगा कि विग्रह क्या है और समास क्या है। तो आइए इसके विग्रह और समास के विषय में हम विचार करें। तो यहाँ सबसे पहले प्रातिपदिकस्य अर्थः प्रातिपदिकार्थः, इस प्रातिपदिकार्थ पद में षष्ठी तत्पुरुष समास की। फिर प्रातिपदिकार्थश्च लिंगंच परिमाणंच वचनंच इति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि, इस पद की निष्पत्ति हुई। यहाँ पर प्रातिपदिकार्थ सु, लिंग सु, परिमाण सु, वचन सु, इनका चार्थे द्वंद्वः इस सूत्र के द्वारा इतरेतर योग द्वंद्व समास हुआ है। ततः प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि एव, इस प्रकार लौकिक विग्रह करके प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन जस का मात्र सु के साथ में मयूर व्यंसकादयश्च, इस सूत्र के द्वारा नित्य तत्पुरुष समास करेंगे, जिससे प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र ये पद बना और उसके सप्तमी के एक वचन में प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे, इस पद की निष्पत्ति हो गई। अब यहाँ आपके मन में एक प्रश्न होगा कि जो आप विग्रह प्रदर्शित किए उस विग्रह में तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि एव, इस प्रकार का एव शब्द के साथ में लौकिक विग्रह दिखाया गया, किंतु जब समास करने चले तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन जस का मात्र सु के साथ में समास कर रहे हैं। तो विग्रह किसी भिन्न पद, लौकिक विग्रह किसी भिन्न पद के साथ दिखाया जा रहा है, अर्थात एव शब्द के साथ दिखाया जा रहा है, और समास मात्र पद के साथ किया जा रहा है। तो ये भिन्न भिन्न विग्रह
भिन्न प्रकार का विग्रह, भिन्न पद के साथ में समास करना क्या युक्ति युक्त है? तो हम कहेंगे बिल्कुल युक्ति युक्त है। यहाँ पर नित्य समास हुआ है, और नित्य समास का लक्षण है कि जहाँ पर या तो कोई भी विग्रह ना हो, अथवा विग्रह भी हो तो अश्वपद विग्रह हो, उसी को नित्य समास कहते हैं। लक्षण उसका हम कहेंगे प्रायेण अविग्रहः अश्वपद विग्रहो वा नित्य समासस्य लक्षणम। प्रायः जिसका विग्रह ना हो, अथवा विग्रह हो भी तो उसका अश्वपद विग्रह हो, उसी को नित्य समास कहते हैं। यहाँ पर नित्य समास है तो इसका विग्रह तो दिखाया जा रहा है, तो यह जो विग्रह प्रदर्शित किया गया, एव शब्द के साथ में लौकिक विग्रह प्रदर्शित किया गया, मात्र के साथ में समास किया गया, तो यह जो विग्रह है वह अश्वपद विग्रह है। अब आप सोच रहे होंगे कि लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह, यह दो प्रकार का तो हमने सुन रखा था, ये तीसरा अश्वपद विग्रह क्या है? तो उसके विषय में भी मैं बता दूं प्रसंगतः कि अश्वपद विग्रह किसको कहते हैं। अश्वपद विग्रह का लक्षण है अन्येन पदेन सह समासः, अन्येन पदेन सह विग्रहः अश्वपद विग्रह। जहाँ किसी अन्य पद के साथ में समास किया जाए और किसी समस्यमान पद से अतिरिक्त किसी भिन्न पद के साथ में विग्रह प्रदर्शित किया जाए, उसको अश्वपद विग्रह कहते हैं। प्रकृत स्थल में भी यही किया गया है। मात्र पद के साथ में समास किया जा रहा है, और समस्यमान पद जो मात्र है, उस समस्यमान पद से अतिरिक्त एव शब्द के साथ में लौकिक विग्रह दिखाया जा रहा है। इसलिए अन्येन पदेन सह विग्रहः, अन्येन पदेन सह समासः, यह जो अश्वपद विग्रह का लक्षण है, वह लक्षण प्रकृत स्थल में घटित हो जाता है, अतः यह अश्वपद विग्रह हुआ। तो एतावता हमने प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे इस सप्तम्यंत पद के साधुत्व के विषय में विचार किया। अब यहाँ जो मात्र शब्द है, उस मात्र शब्द का द्वंद्व घटकीभूत प्रत्येक पदों के साथ में अन्वय होता है। वह मात्र पद द्वंद्व घटकीभूत प्रत्येक पद के साथ संबद्ध होता है। इसमें एक नियम प्रमाण है। नियम का स्वरूप है द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। एक बार फिर से देखें, नियम क्या है? द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। इसका अर्थ है द्वंद्व समास के समीप में श्रूयमाण जो पद, समीप में सुनाई देने वाला जो पद, उस पद का द्वंद्व समास घटकीभूत जो पद, उन प्रत्येक पदों के साथ में अन्वय होता है। वह समीप में उच्चरित पद प्रत्येक के साथ संबद्ध होता है। यहाँ पर प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन इतने अंश में द्वंद्व समास किया गया है, और उस द्वंद्व समास के समीप में श्रूयमाण पद है मात्र पद। उस मात्र पद का द्वंद्व घटकीभूत जो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण और वचन हैं, उन प्रत्येक के साथ में अन्वय हो जाएगा। प्रत्येक के साथ मात्र पद संबद्ध हो जाएगा, जिससे हम सूत्र का अर्थ करेंगे प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्रे परिमाण मात्रे वचन मात्रे च प्रथमा। इतना हमारा वाक्य बन गया। और एक नियम है सर्वं वाक्यम क्रियया परिसमाप्यते।
सभी वाक्यों की परिसमाप्ति क्रिया के द्वारा होती है। जैसे यदि हम कहें कपाटम, तो आपके मन में प्रश्न होगा कि ये दरवाज़ा बंद करने के लिए कह रहे हैं अथवा खोलने के लिए कह रहे हैं। इस प्रकार का संदेह होगा, आकांक्षा बनी रहे। तो लेकिन यदि हम द्वारम पिधेहि, तो इस पिधेहि क्रिया को कह देते हैं तो आपको निराकांक्ष यह अर्थबोध हो जाएगा कि दरवाज़ा बंद करने के लिए कह रहे हैं। उसी प्रकार कपाटम उद्घाटय कह दिए तो दरवाज़ा खोलने के लिए कह रहे हैं, ऐसा अर्थबोध हो जाएगा। केवल द्वारम कहने से अर्थबोध नहीं हो पाएगा। इसीलिए एक नियम बनाया गया, सर्वम वाक्यम क्रियया परिसमाप्यते। सभी वाक्यों की परिसमाप्ति क्रिया से ही होती है। अतः यहाँ पर भी हम क्रिया का अध्याहार करेंगे। अब कौन सी क्रिया का अध्याहार किया जाए? पचती क्रिया का भी अध्याहार हो सकता है, गच्छति इस क्रियापद का भी अध्याहार हो सकता है। कौन सी क्रिया को लाया जाए? तो उसके लिए हम एक नियम कल्पित करते हैं, यत्र काचन क्रिया न दृश्यते तत्र अस भुवि आक्षिप्यते। नियम है, यत्र काचन क्रिया न दृश्यते तत्र अस भुवि आक्षिप्यते। जहाँ पर कोई भी क्रिया न देखी जाए, कोई भी क्रिया विद्यमान न रहे, वहाँ पर अस भुवि क्रिया का अध्याहार कर लिया जाता है, उस क्रिया का आक्षेप हो जाता है। तो यहाँ पर भी हम अस्ति क्रिया का अध्याहार करेंगे। तो अस्ति ऐसा कहना चाहिए, ग्रंथकार ने स्यात् लिखा, उसका क्या प्रयोजन है? तो उसका कहेंगे, उसका प्रयोजन बताएंगे कि यह शास्त्र विधान करता है और विधि में लिंग लकार होता है। विधि निमंत्रणा मंत्रणाधिष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग इस सूत्र के द्वारा, अतएव यहाँ विधि लकार का ही प्रयोग ग्रंथकार ने किया तो स्यात् पद बना, जिससे सूत्र का अर्थबोध हुआ। प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिंग मात्रे, परिमाण मात्रे, वचन मात्रे च प्रथमा स्यात्, ऐसा सूत्र का सामान्य अर्थबोध हुआ। अब यहाँ जो मात्र पद विद्यमान है वह मात्र अनेक प्रकार का उपलब्ध होता है। एक तो मात्रच प्रत्यय है, उसकी भी वह भी मकारोत्तरवर्ती, अकारोत्तरवर्ती, तकारोत्तरवर्ती, रेफोत्तरवर्ती, अत्व आनपूर्वी वाला है। और एक अन्य भी मात्र शब्द उपलब्ध होता है जिसकी भी आनपूर्वी एक ही है। अतः यहाँ पर मात्र शब्द कौन सा है, ऐसा प्रश्न होगा। तो उसके लिए कहेंगे मात्र शब्द अवधारणार्थक है, अवधारण अर्थ को कहने वाला है। इसमें प्रमाण है अमरकोश का वचन। अमरकोशकार ने मात्र शब्द के अर्थ को बताते हुए लिखा, मात्रम कार्त्स्नेवधारणे। तो मात्रम कार्त्स्नेवधारणे, इस अमर वचन प्रामाण्य से यहाँ पर मात्र शब्द अवधारणार्थक ही लेना है, मात्रच प्रत्यय वाला मात्र शब्द नहीं लेना। इसी बात का सूचन करने के लिए आचार्य दीक्षित जी ने वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में लिखा, मात्र शब्दस्या प्रत्येकम योगः। यहाँ पर शब्द पद का उपादान किया, नहीं तो मात्रस्य प्रत्येकम योगः ऐसा भी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने लिखा मात्र शब्दस्या प्रत्येकम योगः। मात्र शब्द का प्रत्येक के साथ योग होता है। तो यहाँ पर इस पंक्ति में जो शब्द पद का उन्होंने उच्चारण किया, उस शब्द पदोपादान सामर्थ्य से हम मात्र शब्द को अवधारणार्थक ही लेंगे, मात्रच प्रत्यय वाला मात्र शब्द नहीं लेंगे। इस प्रकार हमने प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे इस सूत्र का क्या सामान्यतः अर्थबोध होता है, इसका विवेचन किया। इसमें पृथक पृथक भी हम वाक्य निर्माण कर सकते हैं। प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा स्यात्, ऐसा एक वाक्य हो जाएगा। लिंग मात्रे प्रथमा स्यात्, यह एक दूसरा वाक्य बन जाएगा। परिमाण मात्रे प्रथमा स्यात्, यह तीसरा वाक्य होगा।
और वचन मात्रे अर्थात संख्या मात्रे प्रथमा स्यात्। इस प्रकार सूत्र के पृथक पृथक वाक्य भी हम लोग लक्ष्य के अनुरोध से बना सकते हैं। अब यहाँ पर प्रथम वाक्य है प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा स्यात्। यह प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा स्यात् इस वाक्य का क्या अर्थ है और इस वाक्य में घटक के रूप में, अवयव के रूप में प्रातिपदिकार्थ शब्द भी प्रविष्ट है, तो प्रातिपदिकार्थ का मतलब क्या है, तो इसका विवेचन हम एक स्वतंत्र वीडियो में आगे करेंगे। इस विग्रहादि परिचय नामक जो यह वीडियो है, इस वीडियो में यदि कुछ आपका सुझाव हो इसके विषय में तो आप कमेंट के रूप में अवश्य ही दें। तब तक के लिए नमस्कार।